हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनमोल, यू आर वाचिंग एबी टॉक्स इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने होम टाउन आया हूँ और आज मैं आया हूँ सुबह सुबह अपने फार्म पे। तो फार्म का आज आपको दिखाएंगे कि हमारे फार्म पे क्या क्या है। पापा पीछे हैं। पापा आज अपने गाइड बने हुए हैं क्योंकि वही इस फार्म का रख रखाव करते हैं और वही बताएंगे कि इस फार्म पे क्या क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने फार्म पे क्या क्या है। तो पापा, पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन? पहले अपन करेंगे जहाँ से पानी अपन को मिलता है, ओके। वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम्म। क्योंकि पानी भी एक अनमोल चीज़ है जिसको और सार्थक बनाने में सहायक होता है। सबसे पहले वही हम नमन करते हैं उस कुएं को, उस जल स्रोत को। जय। चलो भाई लोग, तो देखते हैं पहले अपन अपना फार्म का कुआं कैसा है। ये अपना कुआं है जिससे पानी जाता है, जिससे जल ही जीवन है। वृक्षों को, इंसान को इसका लाभ प्राप्त होता है। इसका संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। यहाँ मोटर लगी है जिससे पानी सारे खेत में पाइप अंडरग्राउंड है। ये देखो, इस कमरे के अंदर मोटर रखी हुई है और सारे पाइप्स देखो आप यहाँ से निकल के पूरा पाइप अंडरग्राउंड हो गया। ये पूरे खेतों में चले जाते हैं। लगभग 10 एकड़ का फार्म है जिसमें हर तरह का थोड़ा थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं कि हर तरह के फल लगे हों, हर तरह की फसल हो, जिससे हमें वो आने वाले अतिथियों का स्वागत करें। ये पानी का टैंक है, इसमें वाटर कलेक्ट कर लेते हैं। पशुओं के लिए अपने कोई भी आवश्यकता होती है तो इस पानी से नहाना धोना और गायों को नहलाना वगैरह इससे हो जाता है। क्योंकि हम खेत के साथ पशु भी पालते हैं। गायें हमारे यहाँ हैं, बगैर खेती के पशु नहीं, बगैर पशु के खेती नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हम इसको भी साथ में रखते हैं। तो अभी जैसा कि बताया कि हम लोग पापा ने बताया कि पशु भी रखते हैं, मतलब कैटल्स रखते हैं। तो वो कैटल्स भी दिखाए जाएंगे आपको कि कौन कौन से हैं, क्या क्या है। देखते हैं आगे और क्या क्या है इस फार्म में। तो आपको पानी का बताया कि पहले पानी का स्रोत। अब हम बताएंगे कि कैसे हम ग्रो बैगों में पौधे उगाते हैं। आइए चलिए अब हम दिखाते हैं ग्रो बैग। तो ये सारे बड़े पौधों के लिए है ना, ये ग्रो बैग? ये सब बड़े पौधों के लिए है। हम्म। और हमने पहले कई बार कोशिश की हम्म। खेत में डायरेक्ट लगाने में, जिसमें हम सफल नहीं हुए। हम कोई मजदूर नहीं लगाते हैं, हम ना इतना इन्वेस्ट कर पाते हैं, इसलिए हम जितना कर पाते हैं स्वयं करते हैं। छोटा है लेकिन अच्छा है, हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। दिमाग और दिल के अंदर कोई खुरापात नहीं आती है। पौधों की सेवा करो तो पौधों जैसे ही बनते हैं, हमेशा विकास करते हैं। तो ये सारे ग्रो बैग्स लग गए हैं ना? ये हमने एक टैंक खुदवाया है जिसमें ग्रो बैग रखे हैं। ये जब तक 4-5 फीट के नहीं हो जाएंगे पौधे, इनमें से नहीं निकालेंगे। 2-3 साल तक इसी में रहेंगे। इस टैंक में पानी भर देंगे तो जिससे सारे पौधों को पानी मिल जाएगा। चूँकि ये इकट्ठे पौधे रहते हैं तो इनमें हम दवाई वगैरह और कटिंग छटिंग आसानी से कर सकते हैं। ये घास फूस और अनसन चीज़ से पीड़ित नहीं रहते हैं, साफ़ सफाई हो जाती। जब ये 3 साल के हो जाएंगे तब इनमें स्वयं में ताकत आएगी, तब हम जाके उसको खेत के अंदर लगाएंगे, तब ये अपनी ग्रोथ जल्दी करेंगे। तो अभी अभी प्लानिंग क्या है अपनी? इन ग्रो बैग्स में कौन कौन से पौधे लगने वाले हैं? ये अभी कन 150 ग्रो बैग छोटे वाले मंगाए थे। हम्म। तो इसमें नींबू लगेंगे हम्म। और आंवले के पौधे लगेंगे। हम्म। जो और ये जो बड़े बैग है, हम्म। ये ग्रो बैग है, हम्म। इसमें भी लगाएंगे हम्म। जो स्वयं पे यही के फल देंगे हम्म। ग्रो बैग के ही अंदर। हम्म। और का नाम फिर उसमें एक बीच में जो पौधा लगेगा वो निकाल के, वो भी 3 साल का हो जाएगा तब उसको लगाएंगे।
अच्छा, नींबू नींबू की अपन कोई वैरायटी भी यूज़ कर रहे हैं या देसी नींबू है? हाँ, वैरायटी है, रामपुरी नींबू, कागजी नींबू है। कोशिश करते हैं, लेकिन जब सब में समाधान हर चीज़ में गुण होते हैं उसके, इसलिए सभी प्रकार के नींबू हमारे पास अवेलेबल हैं, जितनी हमें जानकारी है। तो अभी अपना जो नींबू का बगीचा लगा है वो भी सबको दिखा देते हैं। हाँ, क्या बिल्कुल दिखाइए। अपना 10 साल का 15 साल की जो आपने हाँ। मेहनत करी है वो भी दिखाते हैं। बिल्कुल। चलिए। भाई लोग, ये शरीफा है, यहाँ सीताफल बोला जाता है इसको। ये पौधा है, ऐसे करीब से कम 50 पौधे वो जो पेड़ बन गए हैं, फल दे रहे हैं। इस तरह के इसमें शरीफे आते हैं। अभी शरीफों का मौसम है, इसलिए इसमें शरीफे लगे हुए दिख रहे हैं आपको। इस साल के थोड़े कम आए हैं क्योंकि गर्मियों में आ गए थे, तो इसलिए का नाम अब इसका सीजन ख़त्म होने वाला है। इस बार कुछ फलों में ऐसा रहा कि शरीफे जितने आना चाहिए थे उतने नहीं आए। तो इन सीताफल का सीज़न कब होता है? सीजन ये होता है अभी दिवाली के बाद, जो 11 होती है उसमें ये पूर्णतः तैयार हो जाते हैं। ये कटहल है, अभी का नाम इसको अंग्रेजी में जैक फ्रूट बोलते हैं। हम तो भाई किसान आदमी हैं, कटहल बोलते हैं, देसी आदमी हैं। और इस तरह के हमारे यहाँ 10 पौधे पेड़ लगे हैं जो फल दे रहे हैं। क्योंकि ये गर्मियों में आते हैं, अभी फल नहीं लगे हैं। और एक पेड़ में कम से कम 10-10 क्विंटल फल निकलते हैं, जो बहुत ही टेस्टी रहते हैं। तो बहुत आजकल लोग कई व्यंजन बनते हैं इसके, आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अब क्या दिखाने वाले हैं आप? अब ये देसी केले हैं जिनको हम दिखाने वाले हैं। अंग्रेजी में इसको बनाना बोलते हैं। और ये अभी लग रहे हैं, हरे हैं, यहाँ भी लग रहे हैं, यहाँ भी लग रहे हैं। ये सारे केले के पेड़ हैं जिसमें लगभग सारी, इसको गारें बोलते हैं, जिसमें पेड़ केले लगते हैं। और बहुत ही उपयोगी, पेट के लिए फ़ायदेमंद, स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद और प्योरली ऑर्गेनिक हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारी खेती या पौधे ऑर्गेनिक पर विशेष ध्यान देते हैं। और ये केले हैं, हमने कोशिश ये की है कि सारे फल, सारे पेड़ हों। और आप लोग भी हमें बताएं कि किस तरह के पौधे और लगाएं हम, जिससे कम से कम हमें हमारी अतिथि को स्वागत करने में हर सीजन में हर प्रकार की फल लगे। तो सही बात है, मतलब हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हर चीज़ ना ऑर्गेनिक हो, क्योंकि आजकल केमिकल हर जगह है। तो कोशिश यही है कि हर चीज़ ऑर्गेनिक हो और प्रकृति से जुड़ी रहे। तो कोशिश यही है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी आके तालबेहट में हम लोग का ये फार्म है, वो आके कांटेक्ट कर सकते हैं। पापा का नाम है चैतन्य बिलगैया, हमारा नाम है अनमोल बिलगैया। आएँ, देखें, और जिसको गार्डनिंग करनी है वो भी आके यहाँ आके सीख सकता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। नींबू बगीचे चल रहे हैं, ओके। बगल बगल में करौंदे लगे हैं, वो भी साथ में दिखा देंगे। करौंदे तो बता दें आप लोग को, इंग्लिश में क्रैनबेरी बोलते हैं, जिस क्रैनबेरी जूस सिटियों में बड़ा फेमस है। तो क्रैनबेरी इसको बोलते हैं, और करौंदे की पैदावार भी हम लोग अच्छे लेवल पे करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो अब नींबू बगीचा स्टार्ट होने वाला है, और नींबू का बगीचा आपको दिखाते हैं कितने बड़े लेवल पे फैला है। ये नींबू बगीचा है, ये करीब 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। पूरे में नींबू लगे हुए हैं, करीब 200-250 पेड़ लगे हुए हैं जो फल दे रहे हैं। और का नाम हर तरह के इसमें नींबू है। और यहाँ देखें आप, यहाँ चारों तरफ नींबू बगीचा है। बीच बीच में जैसे ये आम हो गया या जामुन हो गई, ये उनको हमने निकाला नहीं। जैसे
छोटे में निकाल देते तो ज़्यादा सही रहता। अब ये भी फल देने लगे हैं, तो हमने कहा फल तो होते ही हैं, इसलिए हमें कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ नींबू बगीचे में, इसलिए इनको लगा रहने दिया। और ये छोटे छोटे पौधे भी, ये कितने साल हो गए इनको लगे हुए? ये हमने ग्रो बैग में 2 साल लगाए, तीसरी साल हमने खेत में लगा दिए। इसकी लंबाई करीब 3.5 फुट और 4 फुट की करीब है। इसमें संतरे के भी लगे हैं और क्या नाम नींबू के लगे हैं। संतरे के आपने शायद अलग जगह लगाए हैं? हाँ जी, यही है यहाँ बीच 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 में, हाँ, अच्छा। लगाए हैं। ओके। और चूँकि हम नींबू को इसलिए प्रेफरेंस देते हैं कि इनको न जानवर खाते हैं और न पक्षी खाते हैं, और ये सुरक्षित रहती है, एक्स्ट्रा रखवाली नहीं करना पड़ती है। मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं करना, पानी हाँ, देना है और पानी साफ देना, सफाई रखना है। हाँ, और दीमक की वजह से कलई से पुतवा देना चाहिए। हम्म। और का नाम जो साल में एक बार जो सरसों की खली है वो बुड़वा के डाल देना चाहिए, थोड़ी थोड़ी ये खाद डलवाए, बस आप समझ लो आपका काम सफल हो। ये अनार है, इसके फल टूट चुके हैं और करीब ये 6 साल से 8 साल से फल दे रहा है। 2 बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, हमें लगा कि इसको भी बढ़ाना चाहिए, तो हम 10 पौधे अनार के ले आए हैं, जो उसको वहाँ लगा दिया। करीब 5 से 7 साल में ये फल देने लगते हैं। तो कोशिश हमने ये की है कि हमारे अतिथि कोई आए तो जो सीजन हो उसका फल हम उनको अपनी तरफ से भेंट कर सकें, यहाँ आने में उन्हें जूस दे सकें, कुछ ना कुछ उनका थोड़ा सा अपने हृदय से स्वागत कर सकें। तो जो भी आएगा उन्हें बाकायदा जूस मिलने वाला है, ऑर्गेनिक। और ये अमरूद के पेड़ हैं जिसमें फल लगने लगे हैं, इस साल थोड़े कम लगे हैं, और ये करीब 40 पेड़ ऐसे ऐसे लगे हैं जो करना बीच बीच में लगे हैं। इनका भी यहाँ भी लगे हैं, इस तरह से 40 लगभग पेड़ लगे हैं जो फल देने लगे हैं, और ऐसे ही और लगाएंगे। तो देख सकते हो आप लोग, बराबर अमरूद के पेड़ भी लगे हुए हैं। और या इस फार्म में लगभग कोशिश यही की गई है कि बहुत सारे फल फ्रूट वाले ही पौधे रहें, और मेजॉरिटी आप देखोगे तो सारे फल फ्रूट वाले पौधे हैं। ये किस चीज़ का पापा, करौंदे का दिख रहा है? हाँ, क्रेनबेरी। ये करौंदे के पेड़ लगे हैं जो हमने खेत के चारों तरफ अलग से लगाए हैं, जहाँ से पानी देते हैं चारों तरफ, जैसे बारी की जगह का नाम यहाँ लगा देते हैं। ये फल भी देते हैं और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं बगीचे की। एक पंथ दो काज हो जाते हैं और बहुत लगते हैं जी, तादाद में भी ज़्यादा लगते हैं, और बहुत कैल्शियम होता है इनमें, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं स्वास्थ्य के लिए। ये फल कब देते हैं? ये फल देंगे ये बरसात के बाद इसमें फल लगने लगते हैं। ये रक्षाबंधन के बाद ये बढ़िया रेड बिल्कुल हो जाते हैं, पौधे भी देखने में सुंदर लगते हैं और बहुत मन को शांति मिलती है। तो आपका पूरा प्लान है इस पूरे फार्म को बायो फेंसिंग करना करौंदे के पेड़ से? करौंदे के पेड़ से, जिससे आम गुठलियों के दाम उसकी सुरक्षा भी रहे और उसकी तोड़ाई से लाभ भी, आर्थिक लाभ। तो अभी आप लोग को दिखाएंगे हम लोग कि बायो फेंसिंग कैसे बना रहे हैं हम लोग। अपना क्या कहते हैं, जो भी खेत की बाउंड्री है वो बाउंड्री में जाके आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग बायो फेंसिंग कर रहे हैं करौंदे से, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं क्रेनबेरी। अरे ये क्या, ये तो सामने मौसमियाँ दिख रही हैं मस्त। ये मौसमी है। अरे इसमें तो लगी भी हुई है। लगी है, मौसम है, लगी है। बहुत सारे नीचे चूहों ने खा के फिर इतनी मीठी है कि चूहे लग जाते हैं इनमें, अंदर का खा लेते हैं और इसका नाम ये ऐसे फुक्कल बसता है। और इतनी बढ़िया मौसमी है, बाहर से पौध मंगाई थी हमने, और ये बहुत टेस्टी खास से युक्त है। ये 5 पौधे लगेगा, 4 पौधे
जो भरपूर सब में मौसमियाँ लगती हैं, थोड़ी सी केयर होती है ज़्यादा, कभी नहीं कर पाते तो ये देखो चूहे खा रहे हैं। इसमें सरसों की खाद मिलाते हैं हम। अच्छा, और और ये कलई से गाय पुतवाया की- गया है? और ये कलई से पुतवा देते हैं। अच्छा, तने दिखाते हैं सबको। ये देखो भाई लोग, मौसमियाँ लगी हैं। जैसे और नीचे देखोगे तो आप उसके पेड़ के तने पे कलई से पुताया गया है, और नीचे खली और गाय की खाद इसमें दी गई है इसके रख रखाव के लिए। तो मौसमी भी आप लोगों को, आप लोग फार्म पे आओगे तो मौसमी का जूस भी मिलेगा। तो अब नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं आप? भाई लोग, ये हम लगभग 2 साल पहले जब कोरोना का काल था, तब मैं का नाम नागपुर से ये संतरे की पौध मंगाई थी, जिसको मैंने ग्रो बैग में लगाया था। करीब ये 20 पौधे थे, जो अब ये खेत में लगने योग्य हो गए हैं। ये हमसे ऊंचे दिखने लगे हैं, अब ये खेत में साफ दिखते हैं। और एक बात और बताएं हम, आप प्लीज नीचे दिखाइए, इसकी गुड़ाई पूरे खेत की कराते हैं, जिससे जो जो छोटी छोटी जाली आपको होती वो छटती जाती है, और इनकी जड़ों में वायु लगती है, पानी लगता है, तो ये और निखार करके आते हैं। सबसे बड़ी बात है, गुड़ाई बहुत आवश्यक है। बेसिकली आप जंगली प्लांट हटवा देते हो हाँ आसपास। हाँ, और इसकी जब तक जमीन गुड़ेगी नहीं, तब तक ये कोई पौधे न फल देंगे और उनमें रोग लगते रहेंगे। तो किसी भी तरह से ट्रैक्टर से या किसी साधन से हम लोग इनको उड़वाते हैं, जिससे का नाम ये और अच्छे जड़ें विकास कर सके और पौधों में नयापन बना रहे। इस फार्म में जामुन भी लगे हुए हैं। तो जैसा कि बताया गया, 10 एकड़ का फार्म है। 10 एकड़ के फार्म में ऑर्गेनिक खेती हो रही है, और फ्रूट्स भी लग रहे हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं यहाँ, आप लोग देख ही रहे होगे। और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। बने रहिए वीडियो में। ये जामुन है, करीब 6 पेड़ यहाँ बड़े बड़े हो गए हैं जी, काफ़ी विशाल हो गए हैं, और अलग अलग भी लगे हैं, बगीचे के बीच में भी लगे हैं। ये काफ़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। ये बरसात के समय आते हैं और बहुत मज़ा देते हैं, ज़मीन से झुक जाते हैं, इतनी जामुनें आती हैं, बहुत मीठे हैं, और ये सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका सिरका भी बनता है, जो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये लाइन से जो है, ये अभी करौंदे की पौध लगाई थी साल भर पहले, ये लाइन से लगा दिए हमने, करीब 3-3 फुट का गैप दे करके, और जो ये अब बढ़ गए हैं, इसको नीचे से छांट के और उस तरफ लगा देंगे, जो बारी का काम भी करेगा और फल भी देगा। दोनों चीज़ें, एक बाड़ का काम करे और फल भी दे। और जब जिसके फल लगते हैं, इतने सुंदर लाल गुलाबी फल लगते हैं, इससे देखने में ऐसे लगता है जिस तरह से दुल्हन का श्रृंगार होता है, उसी तरह से खेत का श्रृंगार होता है इन चीज़ों से, जो मन को बहुत शांति देती है। और इसी के साथ ये पाम ट्री लगाए हैं, जो अभी छोटे हैं, इसके बीच बीच में इस तरह की 8-10 पाम। ये कौन सा बॉटल पाम है क्या? हाँ, ये बोतल पाम है। अच्छा, ये देता तो कुछ नहीं है, छाया भी नहीं, लेकिन देखने में सुंदरता। तो बाकायदा आप फ्रूट्स के साथ फार्म की सुंदरता भी बना रहे हो। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना अपना काम है। खेती किस किस फसल की करते हैं हम लोग? हाँ, ये खाली खेत डले हुए हैं, इसमें हर तरह के उड़द, मूंगफली और गेहूं की खेती होती है। नीचे की तरफ थोड़ा सा धान भी बह देते हैं, वहाँ पानी आ जाता है, बंदी है। और अभी जो इसमें से उड़द मूंग की कट चुकी है, खेत साफ हो गए हैं, जुताई होगी। अब इसमें से फिर पानी देके गेहूं की फसल के लिए ये तैयार हो रहे हैं खेत। सामने देखोगे तो हमारे किसान अपना फावड़ा लेके चल दिए हैं, और अब ये कुछ करेंगे, अंदर खेत में जाके साफ़ सफाई करेंगे, रख रखाव करेंगे।
तो अब कैटल्स भी दिखा देते हैं, गाय वाय अपने खेत पे। तो एक गाय तो आप लोग देख ही चुके हो वीडियो में, और दिखा देते हैं। बाकी कुछ चरने भी गई हैं, तो वो चर रही होंगी। देखिए एक गाय है जो अपना चारा खा रही है, ये उसकी बछिया है। देसी गाय है जी, ये देसी गाय देसी है? बछिया है। अच्छा। इसको इसकी सेवा करते हैं और का नाम 3-4 गाय हैं हम्म। वहाँ पर भी है, एक को छोड़ देते हैं जो चर फिर किया है। और ये कौन सी वैरायटी है ये? जर्सी मिक्स है। अच्छा। हाँ, इसका जैसे और जर्सियों का पतला दूध होता है, इसका बिल्कुल नहीं होता है हम्म। और घी भी अच्छा निकलता है। तो ये एक सामने घर देख रहे हो, यहाँ हमारे किसान लोग रहते हैं। ये खटिया है, इस पे आराम से बैठ के या इस पे सो सकते हो आप लोग। और देखो आप, ये अभी फसल रखी हुई है जो कटी थी, ये पपीता की लगी हैं जिसमें फल लगे, और ये पपाया पपीता लगा हुआ है जिसमें फल है। ऐसे पेड़ इन्होंने साइड बाई साइड हर जगह लगा के रखे हैं। आप देखोगे तो उधर थोड़े से गन्ने भी लगे थे, अभी गन्ने थोड़े बड़े भी हो रहे हैं। तो ये छोटे छोटे लेवल पे है, लेकिन बड़े लेवल पे खेती और गार्डनिंग सब होती है। ये इन लोगों का किचन है, यहाँ खाना बनाते हैं लोग। और ये पपीते के पेड़ आप लोग देख रहे होगे, ये साइड बाई साइड हर जगह आपको मिलते रहेंगे। देखिए, ये देखिए, इधर देखिए, पपीते ही पपीते दूर तक लगे हुए हैं। ये जो इतना टुकड़ा है खेती का, इसको हम सब्जी के लिए रखते हैं। इसमें जो आधी जो है अभी अदरक, धनिया, रतालू वगैरह से उखाड़ लिए हैं। इसको मंडी पर सेल कराया है, तो शकरकंदी भी लगी थी और इसके बीच बीच में मिर्चियाँ लगी हैं। मिर्ची दिखा हुआ है, इसमें अभी मिर्ची लगी है। और ये आधा, इसका जो आधा भाग है अभी ये यहाँ लगी है, अदरक भी है, मिर्ची भी है, टमाटर भी है, बैगन भी है। हर तरह की थोड़ी थोड़ी सब्जी लगाने की कोशिश करते हैं। हल्दी के पौधे लगे हैं और जो बाढ़ है उस पर सेमों की बेल चढ़ी हुई है जिसमें वो फूलना शुरू हो गई है। ये जो देख रहे हैं आप, ये सब रतालू का पौधा है। रतालू ज़मीन के अंदर होता है, जैसे पान के पत्ते जैसे ये इसके पत्ते होते हैं। ये रतालू है, जितना ये ऊपर हरे आएगा उतना ही ये नीचे बढ़ता जाएगा। तो रतालू अहमदाबाद तरफ बहुत, गुजरात में पसंद करते हैं। ये यहाँ उसकी खेती अच्छी होती है। ये देखिए घुइयाँ उखाड़ के इन लोगों ने यहाँ रख दी है, और धीरे धीरे ये मार्केट में जा रही है, सेल हो रही है। थोड़ी बची है अब ये शायद अब घर के लिए यूज़ होगी। तो भाइयों, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पापा ने अच्छे से गाइड किया, सब कुछ दिखाया इस फार्म के बारे में। और यही है कि आगे भी हम लोग ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लेके आते रहेंगे। और सब लोग कमेंट में पापा को थैंक यू बोले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे और भी मोटिवेशन मिलती जाए, और भी ऐसे ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए लेके आते रहे। अभी हम अपने नेटिव में कुछ 20 दिन और रहने वाले हैं, तो ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी। चैनल पे ट्यून रहें और नए नए वीडियोस देखते रहें। थैंक यू। नमस्ते सभी भाई लोग। ये जो यूट्यूब पे के अरबपति बन जाओगे जी लगा लो, ये तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य में आप जरूर अरबपति बन जाएंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहेंगे। जिस तरह से आप पौधों की, पेड़ों की सेवा करेंगे, उसी तरह से भगवान आपकी सुरक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।